मरवाई की महाभारत की जहां पेंड्रा से बड़ी खबर, ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त किया गया है। अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त हुआ है। तो इससे पहले जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने की वजह से नामांकन खारिज हुआ अमित जोगी का, और अब ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त किया गया है। तो विधि सम्मत नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किया गया है। शरद अग्रवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है, इससे पहले इनके पति का नामांकन निरस्त किया गया था, अब इनका नामांकन निरस्त हुआ है, क्या खामियां पाई गई? ऋचा जोगी के जो नामांकन फॉर्म है उसको अभी से कुछ सेकंड पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने निरस्त किया है कि ऋचा जोगी का नामांकन अविधिमान्य था, यानी विधि सम्मत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसका तर्क देते हुए ऋचा जोगी के नामांकन को निरस्त किया गया है। इस प्रकार इसके साथ ही साथ अब अमित जोगी के बाद और ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त हो गया है, और इस प्रकार अब जोगी परिवार का कोई भी सदस्य मरवाही उपचुनाव में चुनाव मैदान में नहीं रह सकता। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से अविधिमान्य था। फिलहाल केवल अपने फैसले में उन्होंने सिर्फ इस एक शब्द का उपयोग करते हुए अविधिमान्य करार दिया है और ये फैसला सुनाया है। जी, अविधिमान्य है, लेकिन क्या ऋचा जोगी की तरफ से उनके कानूनी सलाहकार की तरफ से पूछा गया है कि क्या अविधि था? चूंकि अमित जोगी और ऋचा जोगी के वकील की ओर से पहले ही तर्क प्रस्तुत करके बाहर आ गए थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो कहीं ना कहीं इशारा भी किया था कि ऋचा जोगी का फॉर्म भी निरस्त होगा, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उनका भी फॉर्म निरस्त होगा, और हुआ वही भी। इस प्रकार चूंकि अमित जोगी अपनी कहीं ना कहीं हार मानकर निकल गए थे, ये माना जा सकता है कि कलेक्टर के जो सामने जो इन्होंने पक्ष रखा था और जो सामने वाले वकीलों ने पक्ष रखा था, उसमें अमित जोगी ने वही अपनी हार स्वीकार कर ली थी। जी, लेकिन शरद, अब सवाल ये उठता है कि जोगी परिवार के अलावा जेसीसी की तरफ से और कौन प्रत्याशी, किसने नामांकन भरा है? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से किसी एक और को भी समर्थन दिया गया है। ये इस बात के इशारे अमित जोगी ने किया था, पर वो अभी इस बात को खुलासा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि कोर कमेटी में इस बात का फैसला लिया जाएगा, जो अब से कुछ देर बाद पार्टी की बैठक होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा किसको समर्थन देना है या नहीं देना है। इसका निर्णय उन्होंने कोर कमेटी के माथे पर डाला है। जी, लेकिन शरद, कोई और प्रत्याशी तो खड़ा किया होगा, उनको पता है कि जब उन दोनों का नामांकन निरस्त होने जैसी अटकलें वो पहले से लगा रहे थे, और वो कह रहे थे कि अगर उनका नामांकन रद्द हुआ है तो उनकी पत्नी का भी होगा, तो कम से कम इस चुनाव में हार तो मानने वाले नहीं है वो। कोई और प्रत्याशी किसी और की तरफ से नामांकन? बिल्कुल, अमित जोगी की पार्टी के करीबी नेता है जो स्थानीय कार्यकर्ता है अर्जुन सिंह, उनकी पत्नी है पुष्पेश्वरी तंवर, जो कि जनपद पंचायत की सदस्य भी हैं। वो माना जा रहा है कि अमित जोगी कहीं ना कहीं उसके नाम का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि 19 लोगों ने फॉर्म जमा किया था। 19 लोगों में 2 के अब रिजेक्ट हुए, 17 बचे हैं। भाजपा कांग्रेस को छोड़ के बाकी तमाम लोग मैदान में है, पर पुष्पेश्वरी तंवर अमित जोगी के परिवार की काफी सदस्य सक्रिय मानी जा रही है, लगातार उनकी सभाओं में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसा माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी हो सकती हैं। जी, यानी कि ये 2 फॉर्म निरस्त हुए हैं। अभी कितने और लोग हैं जिनकी तरफ से फॉर्म दिया गया है जेसीसी की तरफ से? चूंकि कल इस बात का स्पष्ट नहीं किया गया था कि कितने लोगों ने जेसीसी की ओर से जमा किया है। देर रात को ये सूची जारी की गई थी, 3 लोग बताए जाते थे, पर 2 के निरस्त हुए हैं। तो पुष्पेश्वरी तंवर ही एक मात्र विकल्प बची नजर आ रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में। जी, यानी कि एक संभावित नाम है पुष्पदेवी तंवर। जी, शुक्रिया शरद इस तमाम बातचीत के लिए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त कर दिया है, विधि सम्मत नहीं पाया है। बताया जा रहा है कि विधि सम्मत नहीं है। अब क्या विधि सम्मत नहीं है, ये उनके वकील को बताया है, उनके कानूनी सलाहकार को बताया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जेसीसी के प्रत्याशी अमित जोगी मरवाई उपचुनाव में थे, पूरा दम लगा रहे थे। उनका फॉर्म निरस्त हुआ, उनकी पत्नी का फॉर्म निरस्त हुआ, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावित नाम है। हालांकि अभी ये नाम पार्टी की तरफ से बाहर नहीं आया है, न ही इस नाम की तरफ कोई समर्थन किया गया है। पुष्पदेवी तंवर नाम है, जो कि जनपद सदस्य भी हैं। अब ऐसे में क्या उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं, उनके नाम का समर्थन करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी।
तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा जोगी परिवार के लिए, क्योंकि इसी महत्वपूर्ण दिन दोनों पति पत्नी के फॉर्म निरस्त हुए। दोनों ने ही फॉर्म डाला था जेसीसीजे की तरफ से और दोनों का फॉर्म विधि सम्मत नहीं पाया गया। तो अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का फॉर्म जाति प्रमाण के निरस्त होने की वजह से नामांकन खारिज किया गया। तो दूसरी तरफ ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है, विधि सम्मत नहीं पाया गया है। तो मरवाही उपचुनाव में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास और जोगी परिवार के लिए तो है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन के बाद जो हलचल मची थी और शनिवार का जो आज का दिन था नामांकन पत्रों की जांच का था और ये गहमा गहमी वहां थी सुबह से ही। तो पूरे जोगी परिवार की और जेसीसीजे की नजरें वहीं टिकी हुई थी कि आखिर कैसे ये फॉर्म फिलअप हो जाए। लेकिन उच्च स्तरीय समिति ने अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया। उसके बाबत दस्तावेज जो पेश किए गए थे, तमाम बहस के बाद, कानूनी सलाहकारों के बहस के बाद वो नामांकन निरस्त हुआ। और अब ये बताया जा रहा है कि ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हुआ है, विधि सम्मत नहीं पाया गया है। तो जोगी परिवार के दो महत्वपूर्ण सदस्य, अब तीसरा कैंडिडेट कौन होगा? कौन ऐसा शख्स है जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों को टक्कर देने वाला चेहरा वहां हो? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त किया गया है। अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त हुआ, विधि सम्मत नहीं पाया गया है और इस बाबत ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किया है। पहले अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का नामांकन निरस्त होता है, उसके बाद चलिए जब अमित जोगी का जब नामांकन दिया गया था, उनका नामांकन निरस्त हुआ, उस समय उनकी क्या भाषा थी, क्या कहना चाह रहे थे, क्या उनके मन में था, आइए आपको सुनवाते हैं। कानून और संविधान का राज नहीं, केवल ठगेश का बदलापुर का राज चल रहा है। आप मरवाही से जोगी को निकाल सकते हैं, लेकिन जोगी के दिल में जो मरवाही बसता है और मरवाही के दिल में जो जोगी बसता है, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर अमित जोगी के बाद अब ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त किया है। आपको बता दें, इससे पहले अमित जोगी का नामांकन भी निरस्त हो चुका है। विधि सम्मत नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही है और इस वजह से नामांकन निरस्त हुआ है। पेंड्रा से बड़ी खबर, ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हो गया। अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त हुआ। विधि सम्मत सही नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किया गया है। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। पेंड्रा से बड़ी खबर, जहां ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हो गया। अमित जोगी के नामांकन के बाद आज चूंकि स्क्रूटनी होनी थी, कल अंतिम दिन था नामांकन का और आज स्क्रूटनी हुई, तो अब
ये जानकारी निकल कर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त कर दिया है। अब पार्टी की कोर कमेटी ये फैसला लेगी। साफ तौर पर अमित जोगी कह रहे हैं प्रत्याशी चयन को लेकर कोर कमेटी निर्णय लेगी। तो विधि सम्मत नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है, ऐसी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त किया है। अमित जोगी के बाद ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त हो गया। तो पार्टी प्रत्याशी पर कोर कमेटी निर्णय लेगी। अमित जोगी का यह बयान आ चुका है। तो विधि सम्मत नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है। शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस वक्त पेंड्रा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जिस तरीके से हम कल चर्चा कर रहे थे कि कल नामांकन का अंतिम दिन था, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि स्क्रूटनी होनी है। पहले अमित जोगी फिर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया। कह रहे हैं कि कोर कमेटी इस पर निर्णय लेगी प्रत्याशी कौन हो सकता है। ऐसे में अब क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि पहले अमित जोगी और अब ऋचा जोगी दोनों के नामांकन एक एक करके रिजेक्ट हो गए हैं। अब ऐसे में जोगी परिवार कम से कम मरवाही में चुनावी मुकाबले में नहीं होगा। इनको छोड़कर अभी फिलहाल 17 लोग चुनावी मैदान में बचे हुए हैं। जोगी परिवार के नहीं होने के बाद एक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का अगला रुख क्या होगा। अमित जोगी ने इस बारे में इशारा किया है कि वो इस बारे में निर्णय कोर कमेटी की एक बैठक करके उसमें लेंगे कि क्या करना है आगे और आगे की रणनीति क्या होगी। वहीं अमित जोगी इस पूरे मसले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पर फिलहाल मरवाही के चुनावी मैदान में 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ऋचा जोगी का जो आवेदन यह करके रिजेक्ट किया गया है कि उनका जो नामांकन फॉर्म है विधि सम्मत और अभिमान होने के कारण निरस्त किया है, जबकि अमित जोगी के जो दस्तावेज है उसको आज की तारीख में जी विधि अनुरूप नहीं होने के कारण उनको निरस्त किया गया था। तो दोनों में ही अलग अलग तर्क दिया है जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह जी ने। और यही कर उनके परिवार की जो जोगी परिवार के करीबी नेता है अर्जुन सिंह, उनकी वाइफ ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा हुआ है। तो उनके भी नामांकन की अभी स्थिति चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसको लेकर भी पार्टी कुछ निर्णय ले सकती है। पर अमित जोगी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं और वो इसी बात को कह रहे हैं कि मुझे नोटिस राज्य स्तरीय समिति की जो आदेश की कॉपी आज दोपहर को 2:30 बजे मिली है, जबकि उस वक्त यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही के निर्वाचन कार्यालय में फैसले की सुनवाई चल रही है। अमित जोगी तमाम मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बता रहे हैं विधि सम्मत नहीं है, ये कहना है जिला निर्वाचन अधिकारी का। अगर इस पूरे बदलते घटनाक्रम की बात करें, पहले अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र का मामला, फिर ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र का मामला, क्या विधि सम्मत से मतलब क्या जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा विषय हो सकता है? शरद, इस मामले में घटनाक्रम इतना तेजी से बदलते हैं क्योंकि अब तक ये देखा आया था, सबकी बात तो सामने आई थी कि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को मुंगेली के जिला स्तरीय छानबीन समिति ने निलंबित करते हैं। वही 15 तारीख को अमित जोगी के जाति प्रकरण में, जो कि गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर के पास समीरा पैकरा और संत कुमार नेताम दाखिल किए थे, उसमें कलेक्टर की सीलबंद जो रिपोर्ट के बाद राज्य की उच्च स्तरीय छानबीन समिति ये 15 तारीख को एक फैसला लिखती है और जो कि 16 तारीख यानी कल जारी होता है। उसके आधार पर यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी उस जो कांग्रेस के पक्ष के वकील हैं उनके द्वारा जो सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के बाद उसके आधार पर निरस्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम में अब ये बात पुष्टि हो गई है कि जोगी परिवार का मरवाही चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे। जी चलिए शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार इस खबर पर हम अपडेट दे रहे हैं और हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले अमित जोगी और उसके बाद ऋचा जोगी का भी नामांकन निरस्त कर दिया गया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त इनपुट एडिटर हमारे संजय शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, जिस तरीके से हालात अब बने हैं मारवाही के भीतर, क्योंकि अमित जोगी का नामांकन निरस्त हुआ, फिर ऋचा जोगी का, ऐसे में अब समीकरण क्या बनता नजर आ रहा है? देखो राहुल, समीकरण तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन अजीत जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने रद्द कर दी और उन्हें हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला। इसके बाद ही तय हो गया था कि अब जब भी चुनाव होगा तो यहाँ पर ये
समीकरण उस तरह का नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था जोगी परिवार के साथ। और ये साफ साफ दिख रहा है। अभी भी अमित जोगी का जो प्रमाण पत्र है वो रद्द होना ही था। अमित जोगी को साफ साफ मालूम था, अच्छी तरह पता था, वो कानून कायदा अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। उन्हें पता था कि वो नामांकन भरेंगे तो उनका नामांकन रद्द होगा, क्योंकि उनके जाति का मामला फंसा है। चूंकि पिता का जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया है, पिता को आदिवासी नहीं माना गया है, तो ऐसे में बेटे को आदिवासी कैसे माना जा सकता है। तो ये तो मामला साफ था, ये अमित जोगी अच्छी तरह जानते थे। लेकिन चूंकि राजनीति है, राजनीति करना है, राजनीति में बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक भी होती हैं और कुछ चीजें कुछ खास कारणों से की जाती हैं, खास करके वोट के लिए और दूसरी चीजों के लिए की जाती है। तो वो उन्होंने नामांकन भरा, उन्हें पता था कि ये मामला उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी शिकायत की जा चुकी थी, कलेक्टर से भी शिकायत हो चुकी थी कि अमित जोगी का प्रमाण पत्र रद्द किया जाए। अब ये देखिए, पहले अमित जोगी का प्रमाण पत्र रद्द किया गया, पहले ऋचा जोगी का प्रमाण पत्र रद्द नहीं हुआ, पहले उनका नामांकन रद्द किया गया अमित जोगी का जी, इस आधार पर कि उनका जाति प्रमाण पत्र वैध नहीं है, यानी कि उनका भी जो नामांकन है वो विधि मान्य नहीं रहा। और जब चूंकि पति का आवेदन रद्द हो चुका है, उनकी जाति का प्रमाण पत्र रद्द हो चुका है, तो ऋचा जोगी का भी प्रमाण पत्र इन्होंने रद्द कर दिया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है विधि मान्य नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब साफ है कि उनका भी चूंकि पति का रद्द हो चुका है, तो उनका उसी आधार पर भी उनका हुआ होगा। जी संजय जी, जिस तरीके से समर्थन की बात सामने आती रही है, पहले भी राजनीतिक हलकों में लेकर इस बात पर चर्चा रही कि अब जेसीसी जो है वो किसी राजनीतिक पार्टी या बीजेपी की ओर इशारा भी लोगों ने किया। क्या ऐसी स्थिति भी बनती है जब ये समर्थन की स्थिति आ जाए? देखिए, समर्थन जैसी कोई स्थिति बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें जेसीसीजे के तरफ से ये मालूम था। अमित जोगी, देखिए, इन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, उन्होंने 4 लोगों ने इस पार्टी से फॉर्म भरा। जाहिर है क्यों 4 लोगों ने भरा, आमतौर पे 2 लोग भरते हैं, किसी एक पार्टी से 2 लोग फॉर्म भरते हैं, तब भरते हैं। एक अगर किसी कारण से एक का रद्द हो जाए तो दूसरा कम से कम वहां पर हमारा उम्मीदवार रहे, ये सोच के कोई भी पार्टी 2 उम्मीदवार खड़े करती। तो अमित जोगी ने वो 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए। वो जोगी परिवार के नहीं है, वो दूसरे लोग हैं। वो 2 उम्मीदवार खड़े किए थे। जोगी परिवार का नामांकन उन्होंने जानबूझ कर भरा, जानबूझ के किया, ताकि उन्हें पता था कि ये नामांकन दोनों रद्द होंगे उनके परिवार के। पर चूंकि रद्द होंगे तो चर्चा का विषय बनेगा, चर्चा का विषय बनेगा तो मतदाताओं के बीच कोई ना कोई बात जाएगी, कोई ना कोई संदेश जाएगी। जो वो संदेश देना चाहते हैं, हो सकता है वो संदेश जाए, और वो उन्होंने इसीलिए प्रयास किया। तो इस संदेश का फायदा इनको मिलेगा, मतलब इस चुनाव में, इस विधानसभा उपचुनाव में? देखिए, इसमें संभावना कम है। एक संभावना थी कि अमित जोगी या ऋचा जोगी अगर चुनाव लड़ती तो जोगी परिवार को, जोगी नाम की वजह से, अजीत जोगी की वजह से, जोगी परिवार का वहां लंबे समय तक उस इलाके में ये रहा, विधायक रहे वो उस परिवार के लोग, इसलिए हो सकता था कि वो वोट मिलता। जोगी जी के चले जाने के बाद कुछ सहानुभूति वोट की उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन अभी जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो जोगी परिवार से नहीं आते, और उस वजह से उनका उस तरह का वो समीकरण बैठेगा ऐसा नहीं लगता है। हाँ, कुछ वोट अमित जोगी और ऋचा जोगी पार करें, रेणु जोगी अगर जाके वहां पर लोगों के बीच प्रचार करें तो कुछ सिंपैथी वोट हो सकता है कि थोड़ा मिले। लेकिन अभी ये टफ हो गया है। अब जो स्थिति थी उससे ज्यादा टफ अब ये अमित जोगी के लिए हो गया है अपने उम्मीदवारों को जिताना वहां पे। राहुल, चलिए संजय जी, इस जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनपुट एडिटर संजय शर्मा हमारे जिस तरीके से बता रहे थे, ये सारा कुछ सोचे समझे तरीके से जोगी परिवार की ओर से, अमित जोगी की ओर से ये किया गया पूरा निर्णय, और उसके बाद जो होना है उनको पता था। जैसा वो बता रहे हैं कि विधि सम्मत, वो खुद भी कानून के जानकार हैं, जाहिर सी बात है उन्हें इस बात का अंदाजा था। और कहीं ना कहीं ये संदेश जनता के बीच, मतदाताओं के बीच देने की कोशिश के जोगी परिवार को इस चुनाव से दूर रखने की कोशिश लगातार हो रही है, और ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शरद, अब आगे की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से संजय जी से हमारी चर्चा हो रही थी, शुरू से कहते आए हैं अमित जोगी के, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को, जोगी परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती सरकार। ऐसे में अब जनता के बीच क्या जाएंगे अमित जोगी, किस तरीके से बात रखेंगे, आगे चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, अब तक ये जो स्थिति थी उस पर यदि चर्चा करें तो जोगी परिवार के दोनों ही सदस्य, अमित जोगी और ऋचा जोगी, दोनों ने नामांकन भरा था। अब ये स्थिति बनती थी कि वे खुद के लिए वोट मांगेंगे,
पर अब चूंकि दोनों के ही नामांकन खारिज हो गए हैं, एक पार्टी 2 लोगों को बी फॉर्म जारी कर सकती है, दोनों बी फॉर्म अमित जोगी और ऋचा जोगी के नाम से। तो अब ये बात तो तय है कि ये खुद के लिए वोट नहीं मांगेंगे, दूसरे ही किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांग सकते हैं या उसकी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि कम से कम अब सहानुभूति वाला जो मुद्दा है वो गायब हो गया है। अब जो मरवाही में जो प्रचार, उपचुनाव में जो प्रचार का मुख्य विषय रहेगा, वो कहीं ना कहीं इस अन्याय की लड़ाई को लेकर जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे, पर इसका कितना फायदा मिलेगा ये कहना देखने वाली बात होगी। जी चलिए, तो कुल मिलाकर बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला और आज जिस तरीके से दोनों आवेदन निरस्त हुए हैं, दोनों निर्वाचन निरस्त हुए, से साफ तौर पर पता चलता है कि आने वाले समय में एक नया राजनीतिक परिदृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। तो आपको बता दें कि लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच मरवाही उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि ऋचा जोगी का नामांकन भी अब निरस्त हो चुका है। अमित जोगी के नामांकन के बाद ऋचा जोगी का नामांकन भी निरस्त कर दिया है जिला निर्वाचन अधिकारी ने। विधि सम्मत नहीं होने पर ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त किया गया है, ऐसी बात सामने आ रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन निरस्त किया है। लगातार यहां पर राजनीतिक सरगर्मियां बनी हुई हैं। 3 प्रमुख पार्टियां मैदान में थीं क्योंकि जोगी परिवार का इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में दबदबा रहा शुरू से, और उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी सीधे मैदान पे हैं। तो ऐसे में जेसीसी भी अपना प्रबल दावेदारी कर रही थी, लेकिन आज की बदलती परिस्थिति और बदलती राजनीतिक परिस्थिति के चलते पहले अमित जोगी का नामांकन और उसके बाद ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है। ऐसे में एक नया राजनीतिक परिदृश्य यहाँ निकलकर सामने आ रहा है। मतदाताओं के बीच किस तरीके से वो ये संदेश जाएगा और किस तरीके से कोशिश की गई है कि जोगी परिवार को चुनाव से दूर रखा जाए। तो ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हो गया है। पहले अमित जोगी और फिर ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधि सम्मत नहीं होने के चलते निरस्त किया है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा, चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। चुनाव कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे, और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया। अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रस्तुत किए गए, उनमें जो छानबीन समिति ने जो पाया कि ये उस कवर जाति के नहीं है और इस कारण से उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है।